अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं नूर हिदायत चैनल। आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज का मौजू है अफगानिस्तान के अंदर तबलीगी जमात वालों पर पाबंदी आयद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, जिस तरह सऊदी अरब के अंदर हमारे मुसलमान वजीर आजम, बड़े बादशाह जो मोहम्मद बिन सलमान, अकबर और इस तरह बड़े बड़े सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, जो जद्दी पुश्ती से ये बादशाहत का सिस्टम संभाले आ रहे हैं, अब उनकी तरफ से ये पाबंदियां वहां लगी हुई है कि वहां पर तबलीगी जमात काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा आज ये सोशल मीडिया पर, आज इस वक्त मीडिया के ऊपर ये तहलका मचा रही है कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क भी जो जिहाद के तरगीब देने वाले, जो लोगों को यानी कुफार के मुकाबले में खड़ा करने वाले, और ये तबलीगी भाई जो काफिरों को अल्लाह की तरफ लाने वाले हैं, अब इन पर क्या बाकी पाबंदियां लगा सकते हैं? तो जी नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा मुकम्मल बात वाज़ेह तौर बताएंगे कि तबलीगी जमात वालों पर अफगानिस्तान ने क्या क्या पाबंदियां लगाई। आपने इस वीडियो को आखिर तक सुनना है, इंशाअल्लाह आपने साथ देना है और दूसरों तक शेयर लाजमी करना है कि तबलीगी जमात वालों पर अफगानिस्तान की जमात ने जो पाबंदियां आयद की है, 4 किस्म की पाबंदियां हैं। सबसे पहले ये तबलीगी जमात जब अफगानिस्तान पहुंचेंगे या अफगानिस्तान में जो अपने नवाही इलाके के लोग जो तबलीग के लिए निकलेंगे, तो एक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक शोबा बना है, तो उसके मातहत ये चलेंगे, उनकी जेर निगरानी में चलेंगे, ताकि दूसरे अमेरिका के लोगों, अफगानिस्तान के लोगों को पता चल सके कि ये हकीकतन ये फुला जमात के तहत चल रहे हैं। जिस तरह हमारे रायगढ़ मरकज के अंदर मुल्ला नजरुमान साहब का ये खत बना हुआ है, जिस पर जमात के नाम लिखे जाते हैं और लोग जाते हैं, तश्कीलों पे जाते हैं, तो कहीं किसी जगह पे किसी सूरत में रुकावट का जरिया नहीं बनते। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक शोबा बना है, वो उसके मातहत चलेंगे। दूसरे नंबर पर जो शख्स अहले यानी कि हनफी के साथ ताल्लुक रखने वाले, फिक़ह हनफी से ताल्लुक रखते हैं, या अहले गैर मुकल्लद से ताल्लुक रखते हैं, या इस तरह इमाम शवाफी, इमाम अहमद बिन हंबल यानी जिसको फॉलो करते हैं, तो वो यहां पर तबलीग में नहीं चलेगा अफगानिस्तान के रूल के मुताबिक। वहां पर कौन लोग चलेंगे? सिर्फ फिक़ह हनफी को मानने वाले ये अहबाब इस रूल को फॉलो करते हुए वहां काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो पाबंदी लगी है कि औरतें और खवातीन और बच्चे ये तबलीगी वालों के साथ नहीं होंगे, तो इस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। और चौथे किस्म की जो पाबंदी है वो ये कहते हैं कि हमारा एक किताब है जिहाद के उन्वान पर, आप इस तबलीग के जरिए से कोने कोने तक तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग अल्लाह के रसूल की बात पहुंचा रहे हो और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हो। फ़अयना तज़हबून, लोगों को अल्लाह कह रहे कहां जा रहे हो? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो के बारे में बता रहे हो कि अल्लाह की तरफ दौड़ लगा। तो मेरे भाइयों, अब ये पाबंदी उन्होंने लगा दी कि फरमाया कि आपने भी जिहाद का किताब उठाना है और बाहर जहां जहां तुम गश्त के लिए निकलोगे, जहां तुम तबलीग का पड़ाव डालोगे, जिस मस्जिद में बयान करोगे, तो वहां पे जैसे 6 दावत तबलीग के 6 किस उसूल है, पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म व जिक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, 5वां सही नियत, 6ठा दावत तबलीग, तो इसी तरह 7वें नंबर पर जिहाद का मौजू भी तुम उतर पहुंचाओगे। अब कितनी पाबंदियां लगी? तो मेरे भाइयों, इनमें से कोई एक शायद के गलत नहीं है। ये कौन कहते हैं कि इन्होंने पाबंदी लगाई? कोई पाबंदी नहीं है, ये सरासर झूठ है। लोगों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों के दरमियान आपस में फूट डाला जा रहा है। जिस तरह मुनाफिकीन हुजूर के जमाने में मुसलमानों को लड़ाया करते थे, इस तरह काफिरों तक बात, काफिरों की बात मुसलमानों को, मुसलमानों की बात काफिरों को, आपस में टकराव, आपस में लड़ाइयां, आपस में खूनरेजी, तो मुनाफिकीन हर दौर में जिंदा है। इस तरह सोशल मीडिया पर कुछ मुनाफिकीन हजरात इस तरह के घिनौने घटिया खिलौना काम कर रहे हैं, जो लोगों को बदनाम करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान मुल्क ये इस्लामी मुल्क तो है, लेकिन वहां पर बेहयाई को आम किया जा रहा है, वहां पर तबलीग पर पाबंदी की गई है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दर्द दिल से कहना पड़ता है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तबलीग के लिए नहीं रोक सकता। ये तबलीग के लिए जो बेचारे बिस्तर बोरे बांध कर निकलते, क्या ये तुमसे दावत चंदा मांगते, तुमसे खाना मांगते, तुमसे पैसा मांगते? हाँ, कुछ भी नहीं मांगते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को पहुंचाते हैं। इस तरह चंद रोज कबल लब्बैक तहरीक लब्बैक वालों के एक मस्जिद में तबलीगी जमात वाले गए, वहां पर उन पर तशद्दुद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने देखो जी, मस्जिद खाली हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो निकल गए ने,
تے دوبارہ مسجد اندر انشاءاللہ داخل نہیں ہون گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک سے باہر نکالا گیا اور نعرے لگ رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاریخ لبیک والے اب نعرہ یا رسول اللہ لگا رہے. کیوں؟ کہ ہم نے فتح پا لیا, ہم نے جیت کر لیا کہ تبلیغیوں کو باہر نکال. استغفر اللہ, تم نے بہت برا کام کیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانے والوں کو تو نے تکلیف پہنچایا, تو گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا. تو میرے بھائیوں, اپیل کرتے ہیں جھوٹی باتوں کو مت پھیلائیں. جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ اوپر تھمبنیل لگاتے ہیں, وی اے پی کر کے ٹائٹل لگاتے, لیکن اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے کہ افغانستان نے پابندی لگا دی, فلاں ملک نے پابندی. کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ تبلیغ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تبلیغ الحمدللہ, چاہے اب وہ تبلیغ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے, لیکن کر تو رہے الحمدللہ پوری دنیا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے بیٹی فاطمہ تو پریشان نہ ہو, آپ کے ابے کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پھیل کے رہے گا. انشاءاللہ یہ تبلیغ پھیلے گا. تو شیئر کر نہ کر, انشاءاللہ پھیلے گا. تو لائک اور کمنٹ کر نہ کر, انشاءاللہ یہ تبلیغ پھیلے گا. اور تیرے شیئر کرنے سے انشاءاللہ جس کو بھی اللہ نے ہدایت دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سبز و شاداب رہے, خوش و خرم رہے وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اٹھایا اور دوسرے تک پہنچایا. تو پہنچا نہیں سکتا, شیئر کر سکتا ہے, تیری بات دوسرے سن لیں گے. انشاءاللہ جو اجر مجھے ملے گا وہی تجھے بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. اللہ سے امید کرتے ہیں. میں نے رسول اللہ کی بھی درمیان میں بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا کرو. مبادا وہ وقت آ جائے تم سوال کرو, سوال نہ پورا کیا جائے. تم دشمن کے خلاف مدد مانگو, مدد نہ کی جائے. اور تمہارے اوپر یعنی اللہ کی جانب سے مصیبتیں آ پڑے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اٹھائیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں فرمائے. تو لہٰذا اس تبلیغ کو دوسروں تک پہنچانے والے ہم میں سے ہر ایک ساتھی رہے. کوئی سوشل میڈیا پر آئے, کوئی اس طرح دعوت و تبلیغ منہ سے چلائے, کوئی ہاتھوں سے چلائے. جس صورت میں بھی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آپ نے سیکھ لیا. علماء مفتیان کرام کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک شخص کی ذمہ داری جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان تک پہنچائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.